अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रैमर्स रूल ऑफ 3 by 3 मैट्रिसेस। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज है ना 3.5 फर्स्ट ईयर मैथ्स की जो एक्सरसाइज है 3.5, उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट लिया है क्रैमर रूल को आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा, क्रैमर रूल आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो, वो आपने पढ़ा हुआ 2x2 मैट्रिसेस का। ये है 3x3 का। तरीका कार वही है, रूल हमारा मेथड वही चलेगा जो आप करके आए हो पहले, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि मैट्रिक्स हमारा चेंज हो जाएगा। तो हमारा डिटर्मिनेंट लेने का तरीका या इन्वर्स लेने का तरीका अगर हमें ज़रूरत है तो वो हमारा चेंज होगा, ठीक है। जो पाथ है क्रैमर रूल का वो वही रहेगा। सबसे पहले तो आपने क्या करना होता है, आपने 3 मैट्रिक्स तैयार करने होते हैं। ये आपके पास इक्वेशंस हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस हैं। इनको उन्होंने कहा है कि सॉल्व करो बाय क्रैमर्स रूल, और क्रैमर रूल इम्पॉर्टेंट भी होता है। तो यहाँ से हम 3 मैट्रिक्स तैयार करते हैं। पहला मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स होता है ये जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे वेरिएबल्स के, उनका सेट, ठीक है। यानी कि ए का पहला कॉलम जो है वो बनेगा सारे कोफिशिएंट्स x1 के, 2, 4, 3, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा जी ये वाला कॉलम x2 के कोफिशिएंट्स -1, साइन समेत आपने लेना है, -1, 2, -4, ठीक है। उसके बाद 1, 3, -1, राइट। ये मैट्रिक्स तैयार हो गया ए, ठीक है। अच्छा, फिर हमने बनाना है बी हमारे पास होता है सारे कॉन्स्टेंट्स, उनका सेट 5, 8 और 3, ये आ गया बी। फिर हमने बनाना होता है एक सेट एक्स, वो होता है वेरिएबल्स का सेट। वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3, ये 3 हमने तैयार कर लिया। लेकिन जो होता है ना क्रैमर रूल, उसमें आपको, जैसे आप पहले आपको 2 इक्वेशंस दी होती थी ना, तो आप लेट सपोज आपकी इक्वेशंस इस तरह की थी x + y = 1, 2x - 3y = 2, लेट सपोज इस तरह से थी। यहाँ से आप a बनाते थे, अगर मैं इसका a बनाऊँ तो वो बनेगा 1, 1, 2 -3, ठीक है। b बनाऊँ तो वो बनेगा 1 और 2, राइट। फिर यहाँ से आप देखते थे x बनेगा x और y, ये 2 वेरिएबल्स हैं। इधर आप दोनों वेरिएबल्स का एक नया मैट्रिक्स दोनों वेरिएबल्स के लिए बनाते थे a से, यानी x के लिए आप इधर से बनाते थे ax, y के लिए आप बनाते थे ay। उसमें आप क्या करते थे कि ax के लिए आप b से फर्स्ट कॉलम चेंज करते थे a का, और ay के लिए आप ये वाला कॉलम हटा के इधर b लिख देते थे, ये बन जाता था। वही काम हम यहाँ पे करेंगे। अब वहाँ 2 वेरिएबल्स होते थे, इधर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। तो हम ज़रा तीनों वेरिएबल्स के लिए ना वो निकाल लेते हैं, यहाँ पे मैट्रिसेस बना लेते हैं। पहला बनेगा मैट्रिक्स AX1। उसमें आप क्या करोगे, उसमें हम ये करेंगे कि हम फर्स्ट कॉलम को चेंज करेंगे। पहले वेरिएबल के लिए पहला कॉलम चेंज होगा, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा चेंज होगा। और चेंज किससे करना है, बी से। यानी फर्स्ट कॉलम हटा के आपने क्या कर देना है, एक मिनट, फर्स्ट कॉलम हटा के आपने बी लिख देना है वहाँ पे, 5, 8, 3, ठीक है। और बाकी के 2 कॉलम्स वही रहेंगे, -1, 2, -4, ओके। तीसरा कॉलम भी एज इट इज रहेगा, 1, 3 और -1, 1, 3, -1, ठीक है। ये तैयार हो गया जी आपका AX1। फिर आपने तैयार करना है AX2। AX2 में आपका फर्स्ट कॉलम भी वही रहेगा, लास्ट वाला भी वही रहेगा, बीच वाला चेंज हो जाएगा, सेकंड कॉलम आपका चेंज हो जाएगा बी से, ठीक। उसके बाद AX3, थर्ड कॉलम चेंज होगा, बाकी 2 वही रहेंगे, 2, 4, 3, -1, 2, -4,
ये वाला चेंज होकर हो जाएगा 5 8 और 3। ठीक हो गया। फिर क्या करते थे हम, ये 3 मैट्रिसेस हमने तैयार कर दिए। उसके बाद आप फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आपके पास आएगी जब आप ए एक्स वन के डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दोगे ए के डिटर्मिनेंट से। ठीक है। एक्स टू की वैल्यू आपको मिलेगी जब आप ए एक्स टू के डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दोगे ए के डिटर्मिनेंट से। एक्स थ्री की वैल्यू आपको मिलेगी जब आप ए एक्स थ्री की डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर दोगे ए के डिटर्मिनेंट से। आपको तीनों की वैल्यूज मिल जाएंगी। अब आपको क्या चाहिए, आपके पास मैट्रिसेस सारे तैयार हैं, ए भी मौजूद है, ए एक्स वन भी है, ए एक्स टू भी है, ए एक्स थ्री भी है। अब आपको इन चार चार मैट्रिसेस ए और ये तीन, इनके आपको चाहिए डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। अब स्पेस की कमी है तो मैं ज़रा इनको साइड पर लिख लेती हूँ पहले, फिर हम वन बाय वन इनका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और एंड पे हमने ये फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। ओके जी, ये मैंने चारों मैट्रिसेस को सामने आपके लिख दिया है। अब हम वन बाय वन ज़रा इनका डिटर्मिनेंट देखते हैं। सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट निकालने लगी हूँ ए का। किस तरह से निकाला जाता है, फर्स्ट रो को आपने एक्सपैंड करना है। वो किस तरह से एक्सपैंड होता है, मैं छोटा सा आपको ये बताई थी पहले भी कि आप किस तरह से इसको करते हो एक्सपैंड। फर्स्ट वैल्यू के साथ प्लस, सेकेंड के साथ माइनस, फिर प्लस। ठीक है। इसी तरह हम सबका जब निकालेंगे ना, यूं ही करेंगे कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू है रो की, उसके साथ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अच्छा ठीक है, मैं लगाने लगी हूँ जी +2। यहाँ पे मुझे एक डिटर्मिनेंट लिखना है, लेकिन अब मैं क्या करूँगी कि ये जो मैंने क्या कहा, फर्स्ट रो को आपने एक्सपैंड करना है ना, तो आपने वन बाय वन इसके एक एक करके एलिमेंट को डिलीट करना है। यानी कि 2 की बारी है, सबसे पहले मैंने लिख दिया +2। इसको मल्टीप्लाई में करवाऊंगी उस उन एंट्रीज के डिटर्मिनेंट से जिसमें ये 2 शामिल नहीं होगा। यानी कि ये 2 मौजूद है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, तो मैं यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखूंगी ना, उसमें मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निकाल दूंगी। यानी कि 2 जहाँ पे मौजूद है ना, वो वाली रो और वो वाला कॉलम ख़त्म कर दो, बाकी की जो 4 वैल्यूज़ बच गई हैं उनका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, फिर आगे जी -1। अब इसकी बारी है, अब आपने इसको एलिमिनेट करना है। ये जिस कॉलम और जिस रो के अंदर है उसको एलिमिनेट कर दो। ये फर्स्ट रो के अंदर सेकंड कॉलम में है, एलिमिनेट कर दिया तो आपके पास वैल्यूज़ बची 4 3 3 -1, 4 3 3 -1। ठीक है। अगली बारी है जी +1, 1 को एलिमिनेट करो तो वो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो में है। फर्स्ट रो को तो हम कर ही रहे हैं ना ख़त्म, साथ में थर्ड कॉलम में है, तो हमारे पास वैल्यूज़ बचती हैं। ये निकल गया 4 2 3 -4, 4 2 3 -4, ये आ गया 2। अब ये डिटर्मिनेंट्स हैं जो आप 2 क्रॉस 2 के पढ़ के आए हुए हो, उसमें हम क्या करते हैं कि हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये हो गया -2 और दरमियान में आता है माइनस, और ये हो गया जी -12। हम ये वाली ब्रैकेट डाल लेते हैं, ये -2 हो गया, फिर माइनस, और फिर ये हो गया -12। यहाँ पर भी ऐसे करो, -4 -3 3 are 9 +1, ये हो गया -16 -6, 2 -2 +14 -1 -13 +1 -22, ये हो गया 2 12 +13 -22, ये हो गया जी 24 +13 -22। अच्छा जी, ये आपके पास आता है 15। ठीक है। अभी इसी तरीके से आपने AX1 का, AX2 का, AX3 का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। तो हम ज़रा इसको इरेज करके यहाँ पे जस्ट लिख लेते हैं कि हमारा ये डिटर्मिनेंट आया है 15। ठीक है, बाकी का हम इरेज कर देते हैं। अब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं AX1 का। डिटर्मिनेंट ऑफ AX1,
या नीचे ही निकाल लेते हैं यहाँ पे। हाँ जी, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, राइट। अच्छा, सबसे पहले है जी +5। +5 की रो और कॉलम, इसको रो को और कॉलम को एलिमिनेट कर दो, ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, तो हमारे पास बचा 2 3 -4 1। इसका ले लेते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। उसके बाद आ गया माइनस ये वाला और -1, अब इसे निकाल लेते हैं। तो ये हो गया, अगर हम -1 को एलिमिनेट करते हैं, उसका कॉलम और उसकी रो निकाल देते हैं, तो हमारे पास 8 3 3 -1 बचता है। 8 3 3 -1, ठीक है। उसके बाद है जी +1, ये और ये निकाल दो, 8 2 3 -4। जब आप ये और ये निकाल दोगे तो 8 2 3 -4 बचेगा, ठीक है। ये हो गया 5, 2 × -1 -2 माइनस, और ये बनता है -12, +1, ये बनता है -8 -9, +1, ये बनता है आपके पास -32 -6, 5 -2 +12 +1 -17 +1 -38। ये 5 और ये आपके पास हो गया 10 -17 -38। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई भी है, ये 1 जो है ना इसके साथ माइनस नहीं है, ठीक है, इधर भी माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये -1 होगा। ओके, सॉरी वंस अगेन, ये बिल्कुल ठीक लिखे हुए थे, यहाँ पे मेरे से माइनस मिस हुआ। तो जब हम ए के डिटर्मिनेंट में बस इतना आपका चेंज आएगा कि 15 आ रहा था ना हमारा, तो वो -15 आएगा, ठीक है। ये हमने जो है ना, यहाँ मैंने चेक किया था इसको, ये जो है AX1 का डिटर्मिनेंट हम बिल्कुल ठीक निकाल रहे हैं, -5, ठीक है। तो आप लोगों ने भी देखना है, ध्यान से साइंस वगैरह का भी ख्याल रखिएगा। तो जी, ये हमारे पास AX1 का डिटर्मिनेंट आ गया है -5, ठीक है। इसे हम इरेज कर देते हैं और हम निकालते हैं अब AX2 का डिटर्मिनेंट। प्लस माइनस +2 आ गया, इसको निकाल दो, तो हमारे पास बचता है 8 3 3 -1, 8 3 3 -1, ठीक है। उसके बाद आ गया जी -5, और आप माइनस इसको निकालोगे 5 को, तो आपके पास बचेगा 4 3 3 -1, 4 3 3 -1। फिर आ गया जी +1, 1 को हम एलिमिनेट करेंगे तो 4 8 3 3 बचता है, 4 8 3 3, 2, ये हो गया -8 -9 -5, ये हो गया -4 -9 +1, ये हो गया 12 -24, 2 -17 -5 -13 +1, ये आपके पास आ गया -12। अच्छा जी, ये हो जाता है आपके पास -34 +65 -12। तो ये सॉल्व करके आपके पास AX2 की वैल्यू आएगी 19, ठीक है। तो हमारे पास आ गया जी डिटर्मिनेंट ऑफ AX2 इज इक्वल टू 19। अब हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ AX3 इसी तरीके से। वही इसका ये प्लस होगा, माइनस, प्लस, ठीक है। सबसे पहले है जी +2 को अगर हम निकाल दें तो हमारे पास इसका कॉलम इसकी रो निकाल दो, तो 2 8 -4 और 3, 2
8 -4 और 3। फिर आता है माइनस ये वाला और ये वाला -1। अच्छा, इसको और इसको निकाल दोगे तो 4833 4833। फिर आगे जी +5 +5 5 को आप निकाल दोगे तो 423 -4 423 -4 2। ये हो गया 6 माइनस और ये हो गया -32 +1। ये हो गया 12 -24 +5 -16 -6 2 6 +32 +1 -12 +5 -22। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया 238 -12 -110। ठीक है। इस ये 76 -12 -110, ये आपके पास आ जाएगा 46। यानी कि AX3 का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 46। सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। अब हम आराम से x1 x2 x3 की वैल्यू निकाल लेंगे। x1 है आपके पास, जब आप AX1 के डिटर्मिनेंट को A के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करोगे। ठीक है। x2 है आपके पास, जब आप AX2 के डिटर्मिनेंट को A के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करोगे। x3 है आपके पास, जब आप AX3 के डिटर्मिनेंट को A के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करोगे। तो AX1 का डिटर्मिनेंट है -5 -15, A का डिटर्मिनेंट कैंसलेशन होके x1 का आंसर आपके पास आएगा 1/3। अच्छा जी, AX2 का डिटर्मिनेंट 19/-15, तो ये माइनस हम ज़रा यहाँ सेंटर में लगा देते हैं क्योंकि कटिंग वगैरह तो होती नहीं। x2 की वैल्यू आ गई है। x3 हमारे पास आएगा 46/-15, तो इसकी भी कटिंग नहीं होती, तो हम माइनस ज़रा सेंटर में लगा लेते हैं। तीनों वैल्यूज़ आ गई। तो सोल्यूशन सेट एंड पे आपने ज़रूर लिखना है। नेगेटिव वैल्यूज़ लिख लो या 1/1, मतलब जिस तरह आई है उस तरह लिख लो। x1 x2 एंड x3। ठीक है। ये हो गई जी आपके 3x3 मैट्रिसेस का आप किस तरह से क्रैमर रूल उसके ऊपर अप्लाई करते हो। तो तरीकाकार वही था जो आप 2x2 के साथ करते थे, बस यहाँ पे फ़र्क ये है, टेक्निक सारी वही है, बस फ़र्क ये है कि मैट्रिसेस आपके बड़े हो गए हैं तो उनका डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका और है। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान से देखना है। बाकी के दोनों क्वेश्चंस, इसके 3 पार्ट्स हैं टोटल। एक मैंने आपको सेकंड करवाया, फर्स्ट और थर्ड आप एज अ प्रैक्टिस जो है सेम पैटर्न पे, आप बिल्कुल सेम पैटर्न पे उनको एज अ प्रैक्टिस करना। इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसान है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।